from Uttar Pradesh onwards to Rajasthan. The state will go to vote in 2 phases, April 19th and 26th. And as unpredictable as the shifting sands of its desert. Well, when it comes down to state election, Rajasthan has stuck to tradition, never voting in the same incumbent government. But in the case of Lok Sabha elections ever since 2014, it's now giving a chance to the Bharatiya Janata Party to come up with a hat-trick for a clean sweep. 2014, 25 out of 25 for the BJP. 2019, 25 out of 25 with the NDA. 24 to the BJP, 1 to the RLP. But now it has a chance for a hat-trick. Mind you, it's the same state which in the year 2009 had given 21 seats out of 25 to the Congress, and then a clean sweep to the BJP in 2014. We begin with the contentious constituency of Churu, where a turn court might be querying the pitch for the Bharatiya Janata Party. The arid Shekhawati region, with its stunning frescoes, provides just the right backdrop to the most talked about battle in Rajasthan. The Rathore family and the Kaswan clan, squaring off on the age-old battle lines of Rajput versus Jats. It has the making of a pot boiler, friends turn foes, caste one-upmanship, and political ambitions fueling an old family rivalry. Churu, a BJP stronghold since 1999, in Lok Sabha elections was represented by Rahul Kaswa. The two-time MP was then denied a ticket by the BJP. He turned the court and has now been fielded by Congress. राहुल जी, चुनाव कैसा बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा पॉजिटिव माहौल दिख रहा है और पब्लिक एट लार्ज में बहुत अच्छा जोश है. द बिगेस्ट थिंग इज कि जितने इलेक्शंस हमने कंटेस्ट करे हैं, इट्स आवर 8th इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. 6th वाज वन बाय मी एंड माय फादर. ये 8th इलेक्शन था. मुझे तो बड़ी खुशी है. पब्लिक में एक अलग किस्म का जोश और जज्बा देखने को मिलता है. हर गाँव में जाते हैं, अच्छी भीड़ दिखती है, बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि कांग्रेस इस बार यहाँ से जीत कर जाएगी. तो जो 6 चुनाव पिछले लड़े हैं वो कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं. साफ आपने इंटरव्यू किया था मैंने आपका पिछली बार और आपने काफी चीजें बोली थी कांग्रेस को उस बार. इस बार बिल्कुल अलग है. एक रीजन ऐसा भी है क्योंकि आपके फेस पे लड़ा जा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे कांग्रेस के झंडे तो ज्यादा नहीं दिख रहे. देखिए, आजकल इलेक्शन कमीशन का बड़ा वो रहता है, पर झंडे मत देखो, दिलों में बस गया है कांग्रेस इसमें चूरू के अंदर, और वो आपको धड़कन सुनाई देगी 19 तारीख को और महसूस होगी 4 तारीख को. जो पिछले 30 इयर्स का जो बसा हुआ था वो अब कांग्रेस में पलट चुका है. देखिए, हमने सबको साथ लेकर चलने की पॉलिटिक्स करी. हमने कभी द्वेषता नहीं पाली किसी के साथ में, न कभी हमारा माइंडसेट ऐसा रहा है कि हम किसी ग्रजेस निकालें, जैसे काका जी निकालते हैं, ग्रजेस निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, ट्रांसफर कर दूंगा, तुझे मैं बाहर भेज दूंगा, लोग तुम्हारी मैं दारू की गाड़ी जाने नहीं दूंगा, तुम्हारी को मैं डीजल चोरी नहीं करने दूंगा. ये पॉलिटिक्स काका की है. हमारी काका राजेंद्र राठौर. हाँ, वही बच्चा जानता, काका वही है. मैं बोल रही हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं तो वो तो क्या है कि जो काका ने भतीजे को ही नहीं बख्शा तो जनता को कैसे बख्शेगा. तो मेरा तो ये मानना है कि वो सारा कॉन्सेप्ट इसकी उनकी ईगो की लड़ाई है. उन्होंने कभी डेवलपमेंट ओरिएंटेड का उनकी पॉलिटिक्स रही नहीं, न कभी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स रही. मेन रीजन आपका टिकट कटना है कि आपने उनकी मदद नहीं की, और बहुत कहते हैं आपने उनको हराने की मदद की जो जब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे आपके डिस्ट्रिक्ट से. काका जी ने तो अपना पहले मुख्यमंत्री बांध नहीं लिया था. उनके लोग 6 महीने पहले कहने लगे थे कि हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री महोदय, और काका में इतना अहंकार था कि काका को लगा कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है. उनका मेरे पास कभी कॉल ही नहीं आया. अपनी सीट चेंज करी खुद ने. पूरी बीजेपी जो उनके यहाँ पे जिले की टीम होती है, 56 लोग थे, अमूमन 25 लोग होते हैं, सब काका ने बनाए. अपनी सीट चेंज करके चले गए वहां पे. एक दिन बुलाया तक नहीं. अब हार जाओ तो ढूंढ रहे हो हम पर. वो तो जनता में इतना जबरदस्त आक्रोश था कि वो चाहते थे कि काका के बुला दिए जाए, और लोगों ने बुला दिए. तो हमारे तो उसमें कोई रोल नहीं है. अब न मुझे बुलाया, न मैं कभी गया. अगले अपने बलबूते चुनाव लड़ रहे थे, और कम्युनिटी का, कास्टिज्म का वो रोल उन्होंने प्ले किया वहां पे कि पूरे सिस्टम को उन्होंने एकदम स्ट्रेच कर दिया. कास्टिज्म के ऊपर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी, वो बैकफायर कर गई. राहुल जी, ये चुनाव मोदी जी का है और
मैम ये चुनाव जनता का, मैम प्लीज मैम इसको प्लीज लेट अस सी द रियल पिक्चर ये है कि पब्लिक वोट करेगी चूरू की। ये तो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव। नहीं मैडम, एमपी का चुनाव है। जनता की आवाज 22 लाख लोगों की आवाज बनकर दिल्ली जाएगी, वहां एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। आप किस तरफ लेके जा रहे हो हम लोगों को? क्यों कंफ्यूज करे पब्लिक को? अभी जनता फैसला करती है ना। 22 लाख लोग। मैं कंफ्यूज इसीलिए हूँ क्योंकि 19 में आप ही ने बोला था ये मोदी जी का चुनाव। नहीं, मैंने तब भी कहा था कि हमने काम किया, आपके पीछे रहे हैं, और पीएम साहब का हमारे उस टाइम फेस था तो उनके बारे में जरूर बात करी। कभी बीते हुए 10 साल के बारे में एक भी लूज टॉक नहीं करी आज तक। मोदी जी से कोई बैर नहीं। 10 साल तक तो कोई बैर नहीं था, साथ रहा हूँ, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उस मेरे फैसले को। आने वाला कल कैसा। बहुत शुक्रिया सर। BJP has fielded Paralympic javelin thrower Devendra Jhajharia. However, it's not Jhajharia who seems to be on the ticket, but former leader of opposition and Kaswan's arch rival Rajendra Singh Rathore. उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस प्रत्याशी ने कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। आज उन्होंने माँ को धोखा दे दिया तो पब्लिक तो उनके सामने है ही क्या, जनता तो उनके सामने है क्या। वो उन्होंने कहा कांग्रेस है वो कैंसर है, कैंसर के साथ चले गए आप। सोनिया गांधी जी के पास चले गए आप। और हमारे तो बहुत बड़ी अजीब सी विडंबना हो रही है यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं वो। भाई राहुल गांधी जी के नाम लो, आप क्यों नहीं ले रहे हैं वो लोग? क्योंकि ये डूबती हुई जहाज है कांग्रेस। और ये तो वो सही बोला है, 40 से नीचे रहेंगे। और राजस्थान के विषय में कहूँ तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। What has fueled a personal rivalry is that both come from the Jat and Rajput community, where the elections from the Modi factor is now seemingly shifting to a clash of identity caste politics. आप ये चुनाव कैसे देखते हैं? बढ़िया देखते हैं, बीजेपी सरकार देखते हैं, मोदी सरकार देखते हैं। चुनाव आपके लिए मोदी जी के? हाँ जी। यहाँ का कैंडिडेट का कोई फर्क पड़ता है या सिर्फ मोदी जी के लिए चुनाव? मोदी जी से सब फर्क पड़ता है, कैंडिडेट का भी फर्क पड़ता है। मोदी जी क्यों पसंद है? मोदी जी 36 कौम को साथ में लेके चलते हैं, सबका काम करते हैं जी। और कांग्रेस? वो तो कांग्रेस जाने कैसा करती है कैसी, हमारे को यही पसंद है, यही काम करते हैं। यहाँ पर जितने काम बीजेपी गवर्नमेंट ने करवाए हैं उतना पहले कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं करवाया और आगे कराने की कोई आशा भी नहीं है। आप मोदी जी के सपोर्ट? बिल्कुल मोदी जी के हैं, 110% मोदी जी के हैं। और किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप करना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो काम किया उसकी प्रशंसा होगी, करेंगे, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। कौन सोचता है देश के भविष्य के बारे में? हम युवा सोचते हैं। नहीं, कौन सा लीडर कौन सा सोचता है देश के? अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा सोच रहे हैं। पसंद है? क्या पसंद है बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के बारे में? उनको सबसे तो उनके नेतृत्व कार्य करने की जो क्षमता है, उनके जो डिसीजन लेने की क्षमता है, उस पर हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे अब कांग्रेस में चले गए, फर्क पड़ेगा? उससे तो कोई फर्क पड़ने पड़ा। मोदी फैक्टर है, मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। देश के हित में नरेंद्र मोदी की जरूरत है और नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए। पर जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो कांग्रेस में चले गए, फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस में जाने से कोई यहाँ से ये नहीं होगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जीतेगा। राहुल कसवा? क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। कांग्रेस क्यों पसंद है? 3 पीढ़ी आप कह रहे हैं आपने कांग्रेस की सपोर्ट में डाल दी, क्या पसंद है कांग्रेस में? कांग्रेस की नीतियाँ पसंद है। नीतियाँ पसंद है। बताइए 3 नीति जो पसंद है कांग्रेस की। कांग्रेस सबका साथ, सबका विकास। सबके साथ सबका विकास जी हाँ। कांग्रेस कर। दूसरा बताइए। कांग्रेस एक तो अल्पसंख्यक को साथ लेके चलती है, माइनॉरिटी साथ लेके चलती है। माइनॉरिटी, SC ST को साथ लेके। बाकी एक बात बताना चाहता हूँ मैं, बताइए। पार्टी पे आक्रमण करना गलत है, आक्रामक बोलो आप जी। लेकिन ये आक्रमण कर रहे हैं। इन्होंने ये कर दिया, बाबा ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आक्रामक ठीक है, चुनाव का टाइम है, आक्रामक है, लेकिन आक्रमण मत करो। साहब मोदी जी ने देश को प्रजातंत्र को राजतंत्र के रूप में पेश किया है।
हमारे गांव में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिनको साफ पता चलता है कि ये प्रजातंत्र को राजतंत्र के रूप में बना दिया गया है। यहाँ पर ये लोग जो कह रहे हैं विकास किया है मोदी जी ने शुभ शक्ति योजना निकाली थी, कहाँ है वो योजना? 4 साल में राजस्थान में एक भी व्यक्ति को दिया है तो बताओ मेरे को। मोदी जी ने कहते हैं कि वो मकान बनाते हैं, तो राजस्थान में एक भी मकान बताओ 4 साल में किसी को दिए हैं? तो एक भी लोगों को नहीं दिया मकान बना के। फिर मोदी जी क्या करते हैं, कुछ लोगों को पास बना रखा है राजतंत्र के तर्ज पर करते हैं काम, और वो टिकट उनकी मर्जी से देते हैं और उनकी मर्जी से ही लेते हैं। 19 में किसको वोट दिया था? 19 को किसको वोट दिया था? 19 पे मोदी जी को दिया था। आपने मोदी जी को दिया था 19 में। इस बार क्यों उब गए मोदी जी से? महंगाई देखो कितनी हो गई है, डबल हो गई है, डबल से भी ट्रिपल हो रही है, और ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं सब। The lure of an election. It's heady, it's intoxicating. For politicians, the people, and hacks like us. It's a rush, high on adrenaline. It's the crash after that one needs to worry about. But till then, the heat is on.